रामू अपनी बेटी के साथ रमेश के भाग से अपने घर की ओर लौट रहा था। पापा, आज मेरा आम खाने का मन कर रहा है। मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है और तेरे को आम खाने का मन कर रहा है। पापा, हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटा, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, हमारे हाथ में क्या है। ये बोलते बोलते बह घर आ गया। तभी उसकी पत्नी जोर से बोली। तुम यह क्यों नहीं बोलते अपनी बेटी को ईश्वर की पूजा करें कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, जिससे हमारे को भी भोजन नसीब में हो। अरे सीता, बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं करते। बोल तो ऐसे रहे हो कि घर में खाने को सब कुछ मिलता हो, पर यह नहीं देख रहे हो कि रोज की तरह आज भी हमारे को सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं बोलते, हमें खाने में जो भी मिले उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि इसका अपमान। दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनको एक भक्त का खाना भी नसीब में नहीं होता, और तुम मेरे से हर वक्त झगड़ा क्यों करती हो? क्या मैं मन से थोड़ी गरीब हूं? ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। फिर सीता वहां से क्रोधित होकर चली गई। फिर सीता की बेटी बोलती है। माँ, मैं दूसरे बच्चों को आम खाते हुए देखती हूँ तो मेरा भी मन आम खाने को करता है। मैं कितनी गरीब हूँ कि मैं अपने बच्चों को आम भी नहीं खिला सकती, पर तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुमको आम खिलाकर ही मानूंगी। अगली सुबह सीता अपनी बेटी को बाजार लेकर चली जाती है। आम की दुकान पर ले जाकर बोलती है। पत्नी, अरे आम वाले भैया, मेरी बेटी का आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आम खाने का मन तो सबका होता है, पर जेब में पैसे होने चाहिए। सीता के पास पैसे ना होने के कारण वहां से दुखी होकर चली जाती है। माँ, वो आम वाला आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है। लेकिन बेटी, तू चिंता मत कर, मैं आज तुमको आम खिलाकर ही रहूंगी। आओ मेरे साथ। सीता अपनी बेटी को लेकर रमेश के भागू में चली जाती है। अरे माँ, देखो कितने आम के पेड़ है। मेरा मन आम खाने का कर रहा है। सीता आम के पेड़ से आम तोड़ने लगती है। तभी वहां उनमू का सेठ रमेश आ जाता है। अरे तभी मैं देखता हूँ, दिन के दिन मेरे आम इतने कम कैसे हो रहे हैं। तेरे भिखारी पति पर दया करके उसे मैंने काम पर रखा है। क्या इसलिए रखा था कि उसकी पत्नी और बेटी मेरे भाग्य में चोरी करे? ऐसा मत भूलिए रमेश सेठ जी, मेरी बेटी का आम खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ आम खाने को ले आई। ऐसे तो बहुत सारे बच्चों का आम खाने का मन होता है। ऐसे माने इन अमू को सारे बच्चों को बांट देना चाहिए। फिर रमेश सेठ रामू को वहां बुलाया और सारी बातें बताई। अब रामू, तुम ही बताओ, तुम्हारी पत्नी और बेटी के साथ क्या किया जाए? तुम तो जानते ही हो मेरे बगीचे में आम तोड़ने पर क्या सजा मिलती है। मेरी पत्नी चोर भी है सेठ जी, वो तो अपनी बेटी को आम खिलाने यहाँ ले आई। सेठ जी उन तीनों को धक्का मारकर वहां से निकाल देता है और वह तीनों अपने घर चले आते हैं। अगले दिन सेठ जी उनके घर चले आते हैं। अरे रामू, तेरी बेटी और पत्नी पता नहीं कितने दिनों से मेरे आम चोरी कर रहे थे। अब तू भी इस चोरी में शामिल होगा। तुम तीनों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। बस कीजिए सेठ जी, क्यों हमारे पे आरोप लगा रहे हैं? अरे कैसे आरोप नहीं लगाऊं? मेरा जितना नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे तुम यहाँ तो अपना घर दो या फिर पैसे। अरे सेठ जी, हमारे पास पैसे तो नहीं है। अगर हम तुम्हें यह घर भी दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? मुझे नहीं पता, तुम कहीं भी रहो।